वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा चैनल दीप्तिस पैराडाइज में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप लोग तो मुझे देखते नहीं हो, लेकिन मैं तो जरूर आ जाती हूँ। लेकिन जो भी आज आए हैं नए देख रहे हैं मुझे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अभी थोड़े दिन हुआ मैं वीडियो भी डालना बंद कर दी हूँ। मुझे लगा कि कोई तो सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे, तो क्यों करें हम इतना वीडियो। आप लोग देखेंगे तो हम बनाएंगे। तो क्या ये यूट्यूबर गुस्से से लाल पीले हो रही है, ऐसे सोच रहे हैं ना। नहीं, सच में जो दिल की बात, मन की बात निकल रही है। और यहाँ देख रहे हैं ना, सुबह कुछ सामान लेकर आए थे, ऐसे सब पड़ा है। अभी चाय भी मैं पी हूँ। हाँ, आपको एक बात नहीं बता रही हूँ। आज ये हुआ है शाम का वक्त, 5:30 हुआ है। तो सुबह से हम सब काम खत्म कर चुके हैं। यहाँ देखिए कुछ बन के रेडी है। और डिनर में मैं क्या बनाऊंगी, और ये जो शाम का वक्त हम कुछ स्नैक्स लेते हैं, तो शाम से लेकर डिनर तक मेरा जो रूटीन रहता है, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हर रोज तो मैं सुबह का कर रही थी, सुबह से लेके लंच तक, लेकिन उसके बाद रेस्ट होता था। 2-3 चैनल है मेरे, तो वो सबको एडिट करने बैठ जाती हूँ, तो बहुत सारा टाइम कैसे चला जाता है, कहाँ जाता है, कैसे गुम हो जाता है मेरा टाइम, मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता। तो देखिए, ये टोटो का काम, ये फीस का काम, बच्चों का काम, घर का काम, बाहर जाके मार्केटिंग करके लाना, और ये जो सब चीजें देख रहे हैं ना मेरे पीछे सजावट, इन सबको क्लीन रखना, घर का मेंटेन करना कितना तकलीफ भरा होता है। उसके अंदर से मुझे टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, फिर वीडियो को एडिट करना, उसमें अच्छी चीजें डालना, ट्रांजिशन देना, इफेक्ट्स देना, साउंड इफेक्ट देना, कितना मुश्किल भरा होता होगा आप सोचिए। फिर आप लोग कोई मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। और आज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे जो भी मुझे अभी देख रहे हैं, जो पहले मैं वीडियो दे चुकी हूँ, ये पहले ओडिया ब्लॉग था, तो जब से मैं हिंदी दी हूँ, हिंदी ब्लॉग्स को आप देखिए। मैं सब ब्लॉग में अभी लिख दूंगी ये हिंदी ब्लॉग है, तो हैशटैग कर दूंगी। और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी मेरा दीप्तिस पैराडाइज, और फेसबुक आईडी भी मेरा दीप्तिस पैराडाइज। आप लोग उसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अभी बनाएंगे पराठा। बच्चों ने बोले हैं गाय का घी के साथ, प्योर घी और शुगर डालकर, हम चीनी बोलते हैं उड़ीसा में, तो चीनी पराठा देने के लिए तो हम चीनी पराठा बनाएंगे। तो चलिए, फिर मशरूम भी है, मशरूम बना देंगे रात को। और अभी पराठा उनके लिए जो बना रही हूँ इवनिंग स्नैक्स में, उसमें से मैं 2-3 रोटी बना के मेरे लिए, रोटी हिंदी में रोटी, हमारे रोटी होता है, तो बना के रख दूंगी। और राइस है और दाल भी है, तो बच्चे खा लेंगे। तो क्या क्या बना रही हूँ, किस तरह हमारा टाइम पास हो रहा है, मैं आपको साथ शेयर करूंगी। लेकिन बहुत सारा बातें भी कर चुकी हूँ अभी, तो आप गुस्सा मत होइएगा, मेरे साथ देखते रहिए। आप जो भी मुझे देख रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया। जो नहीं देख रहे हैं और सिर्फ मुझे विजिट करके थोड़े टाइम के बाद चले जाते हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद ही मैं बहुत सुंदर सुंदर वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। और मेरे वीडियो में बहुत सारे स्किन केयर रहता है, हेल्थ के लिए कुछ टिप्स रहते हैं, और पूरा डेली ब्लॉग में मैं पूरा मैगजीन बन जाती हूँ, बहुत सारे जानकारियां डालती हूँ। और रेसिपीज तो छोड़िए, कितने सारे रेसिपीज मैं दी हूँ, तो आप लोग देखते रहिएगा। और चलिए, अभी बनाएंगे स्वीट पराठा, और बाद में मशरूम का सब्जी, मसाला मशरूम बनाएंगे। तो चलिए, और ज्यादा टाइम लेट नहीं करते, आप लोगों को मैं दे देती हूँ। उसके बाद कपड़े भी है मशीन में। आज बारिश हो रही थी, तो बाहर हम कपड़े नहीं डाले हैं, तो घर के अंदर जो कपड़ा ड्रायर रहता है ना, जो ग्रिल वाला, उसमें हम डालेंगे और उसमें सुखाएंगे। फैन लगेगा रात को। मैं सोच रही हूँ, मुझे भगवान कुछ अच्छा सा जगह दे दे जहाँ मैं घर बनाऊं, एक ड्राई रूम भी रखूं, और बहुत सारे बालकोनी के साथ मैं उधर रहूं। लेकिन मन तो चाहता है, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं पता नहीं। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस क्या होता है देखिए। और मैं ज्यादा
सोच रही हूँ शायद, नहीं हर कोई ऐसे ही सोचते हैं, हम जो लेडीज होते हैं थोड़ा जरूरत से ज्यादा सोच लिया करते हैं, लेकिन मेरे तरह आप लोग मत कीजिएगा। चलिए, बहुत बातें करती है, यूट्यूबर है या कोई गपरू आ गया है गप करने वाली, ऐसे सोचेंगे तो बनाते हैं। चलिए, और ये क्या बोलते हैं इसको, मुझे पता नहीं। बेलन का प्लेट, ये बेलन हो गया। बनाएंगे रोटी। तो मेरी बेटी बोली मम्मा रेसिपी देख रही थी मैं यूट्यूब में और मुझे पराठे के साथ घी दे दो। चलो, मैं बोली हाँ ठीक है, लेकिन इतना पसीना पसीना हो रहा है, बहुत ह्यूमिडिटी है भुवनेश्वर में। आप लोगों की जगह किस तरह क्या मौसम है मुझे बताइए। तो हो गया हमारा रोटी। उसके बाद देखिए ऑयल लगा दी हूँ। ऑयल के अंदर जब ऑयल हम ग्रीस कर रहे होते हैं तभी थोड़ा सा शुगर भी हम ऐड कर देंगे, चारों तरफ से फैला के स्प्रेड करके, फिर उसको दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद उसको फिर से दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह हम बनाएंगे पराठा, फोल्डेड पराठा। बहुत टेस्टी रहता है, यम्मी रहता है। किस कुछ भी सब्जी के साथ आप खा सकते हैं, ऐसे भी खाली अच्छा लगता है। यहाँ बर्तन भी पड़े हैं जो लंच का, और उसको भी धोएंगे। तो देखिए अभी घी लेंगे। ये हो गया हमारा, देखिए इस तरह हुआ है। तो मैं श्यामा को देकर आती हूँ और एक बना के बेटे को भी दे देंगे। इसके साथ हम नमकीन दे देंगे, मिक्सचर। श्यामा ले लो तुम्हारा मीठा पराठा। कुछ क्लास चल रहा है, मीटिंग कुछ चल रही है। मेरे का तुम्हारे लिए भी बना रहे हैं, चलो बना देंगे। चलो, आप तो हीरो लग रहे हो, इतना हेयर स्टाइल क्यों शाहरुख खान की तरह बन रहे हो। खेलने में मेरा सब स्किन ना ऑयली हो जाता है, इतना हेयर मतलब। अच्छा, मेरे मतलब बना दो, ज्यादा मतलब कर दो इधर। रुको यार, कितना गंदा, मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे क्या लोग देखेंगे, ऐसे ही नहीं देख रहे हैं। बना रहे हैं, तुम्हारे लिए भी बना रहे हैं। रुको, देखो वहाँ लोई रखी हूँ, लेकिन मेरे बेटे को बहुत जोर से भूख लग रही है। चलिए बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे मम्मी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन आएगा, उसे भी क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप हमारा नोटिफिकेशन जरूर पाएंगे न्यू वीडियो आने पे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज लाइक ऑल्सो कीजिए। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए तो मन लगेगा तो वीडियो बनाने में, नहीं तो इतना गर्मी में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। प्लीज ये वीडियो को डिसलाइक मत कीजिए। डिसलाइक करने के लिए मतलब डिसलाइक अगर हम करेंगे तो बहुत दुख लगता है मम्मी को, मुझे नहीं, भी। ज्यादा कोई डिसलाइक नहीं कर रहे हैं, एक कोई तो है डिसलाइक करता है, एक वो है रियल जेलस होता है, तो उसको छोड़ दीजिए। वो करता रहता है। और आप लोग मत कीजिएगा, जो मेरे अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या हमें सजेशन लिखिए और हम वो मतलब ठीक ही करेंगे। और बस इतना ही। मम्मा कुछ बोलने हैं? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। इतने सारे हम जब कष्ट उठाते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करने से तो थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता रहता है ना, अच्छा लगता है। देखिए, हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम कुछ अपना पहचान बनाना चाहते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद ही तो अच्छा लगेगा वीडियो देना। और एक प्रयास हमारा है कि हम कुछ अपने के लिए बना पाए, वो भी आपकी सहयोग से, जो आपकी सपोर्ट से। तो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो किस तरह हम आगे बढ़ेंगे।
तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना ही कहना था। और एंड नहीं हुआ है ना वीडियो? नहीं हुआ है। अब मशरूम करी बनाएंगे, आप देखिएगा, आगे देखते रहिए और फिर हम मिलते हैं एंडिंग में। बाय। अभी देखिए हम मशरूम मसाला बना रहे हैं। तो मशरूम लिए हैं, उसको हल्दी और नमक के पानी में हम भिगो के रखे हैं। ये जो मसाला हम दिखा रहे हैं इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया का पत्ता, ग्रीन चिली एंड टोमेटो के साथ हम ग्राइंड करके रखे हैं। इसमें देखिए खड़े मसाले, जीरा और एक तेज़पत्ता भी यूज करेंगे, कसूरी मेथी, नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और करी मसाला और मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा शुगर भी ऐड करेंगे। और बाद में पोटैटो भी छोटे छोटे पीस में कट करके रखेंगे ताकि हम मशरूम में ऐड करेंगे। तो पोटैटो भी खाने को अच्छा लगता है मशरूम के साथ। तो ये पूरा कम्प्लीटली ओडिया स्टाइल में हम बना रहे हैं और ऑयल तो यूज होगा ही। तो आपको कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो वीडियो को स्टॉप कीजिए और उसके बाद आप देख सकते हैं ये इंग्रेडिएंट मैं क्या क्या रखी हूँ यहाँ। फिर देखिए एक कढ़ाई में हम ऑयल डाले हैं। ऑयल को थोड़ा गर्म हो जाने के बाद हम खड़ा मसाला और जीरा और तेज़पत्ता ऐड कर लेंगे। ये थोड़ा चटक जाने के बाद हम ऐड करेंगे जो पिसी हुई मसाला, तो पेस्ट जो बना के रखे थे उसको। फिर जो सब सूखा मसाले नमक के साथ कसूरी मेथी भी मैंने डाल दी हूँ। और उसके बाद हम इसको चलाएंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। ऑयल छोड़ देने के बाद हम पोटैटो को ऐड कर लेंगे। पोटैटो को भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे। थोड़े फ्राई हो जाने के बाद उसमें हम क्या बोलते हैं वो मशरूम को ऐड करेंगे। अभी मैं शुगर थोड़ा सा हाफ टी स्पून शुगर ऐड की हूँ क्योंकि थोड़ा टेस्ट एनहांस हो जाए। फिर देखिए मैं यहाँ पोटैटो जो छोटे छोटे पीस में कट करके रखी थी उसको डालकर पूरा भून ली हूँ। उसके बाद हम मशरूम ऐड करेंगे। मशरूम वैसे भी थोड़ी देर के बाद सिकुड़ जाएगा, हम उसको ढक देंगे तो जल्दी ही सिकुड़ जाएगा और नीचे चला जाएगा। तो आसानी होगा हमें सब्जी बनाने में। तो ऊपर नीचे कर सकते हैं और फ्राई कर सकते हैं। जब हमको ग्रेवी चाहिए होता है हम पानी भी ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ मशरूम को फिर से फ्राई कर रही हूँ और जो मसाला का पानी था उसको हम ऐड कर दिए हैं। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से आप नमक और पानी यूज करिए। तो हो गया हमारा मशरूम मसाला रेडी। तो फ्रेंड्स अभी ख़त्म हो गया मेरा यहाँ ब्लॉग और कैसा लगा मुझे बताइएगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए कितना सा रात को अभी 9:30 हो गया है लेकिन पसीना पसीना, कितना गर्मी है, ह्यूमिडिटी इतनी है, आप बिलीव नहीं करेंगे। इसमें भी हमें शूट करना है, एडिट करना है, कितना मुश्किल भरा रहता होगा। तो सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो यही रह जाती हूँ, विदाई दे दीजिए और कल मिलूंगी। कल नहीं हो तो फिर जब मुझे थोड़ा फ्री लगेगा मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगी आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो भी आज मुझे विजिट किए हैं प्लीज 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 तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आएंगे इस तरह के ब्लॉग देते रहेंगे। तो कल मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग। नमस्कार, जय जगन्नाथ।